Hello, everyone, and welcome back. In today's lesson, I am going to teach you the passive voice of present and definite tense. प्रेजेंट एंड डेफिनेट टेंस के पैसिव वॉइस हम करेंगे। पहले हम एक्टिव वॉइस सेंटेंसेस लिखेंगे, फिर वही हम पैसिव वॉइस में चेंज कर लेंगे। बट रिमेंबर कि इसमें सिर्फ सिंपल यानी पॉजिटिव सेंटेंसेस होंगे। इससे पहले हमने कैन के सेंटेंसेस बनाए हैं, अब हम बनाएंगे प्रेजेंट एंड डेफिनिट के सिंपल सेंटेंसेस, और नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम नेगेटिव फिर इंट्रोगेटिव, इस तरह हम नंबर वाइज सारे पैसिव वॉइस एग्जाम्पल्स के साथ एक्सप्लेन करेंगे। और एट द एंड मैं आपको इसका फार्मूला भी बताऊंगा, या जो स्ट्रक्चर है इसकी पैसिव से एक्टिव में किस तरह एक सेंटेंस बनता है, वो भी मैं आपको आखिर में बताऊंगा। तो पहले देख लेते हैं कि एक्टिव से पैसिव में हम सेंटेंस किस तरह चेंज कर लेते हैं। पहले देख ले, सलीम कुक्स डिनर। डिनर इज कुक्ड बाय सलीम। स्टूडेंट्स अटेंड क्लासेस। Classes are attended by students. She sings a song. A song is sung by her. He drives a car. A car is driven by him. The team plays football. Football is played by the team. The manager signs documents. The manager signs documents. Documents are signed by the manager. They produce movies. The movies are produced by them. We design websites. Websites are designed by us. She makes jewelry. Jewelry is made by her. I write stories. Stories are written by me. तो ये सेंटेंसेस थे एक्टिव से हमने पैसिव में चेंज कर लिए। अब एक्टिव से पैसिव के सेंटेंसेस हम किस तरह बना लेते हैं, वो भी प्रेजेंट एंड डेफिनिट के। तो ये स्ट्रक्चर देख ले, ये आपको काफ़ी हेल्प करेगी। तो एक्टिव से पैसिव सेंटेंस हम जब बनाएंगे प्रेजेंट एंड डेफिनिट सेंटेंस की, तो उसका ये स्ट्रक्चर होगा ऑब्जेक्ट प्लस एज एम आर। इसमें एज एम आर जो है ये वर्ब इस्तेमाल होंगे, और मेन वर्ब जो है वर्ब थर्ड फॉर्म यानी थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब इसमें आएगा। उसके बाद सब्जेक्ट की जो ऑब्जेक्टिव फॉर्म है वो लगेगा। तो होप दैट कि आपको समझ आ गया होगा। कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ लेना।